नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का आज विज्ञान का पेपर हुआ है और अब आपका कल गणित का पेपर होने वाला है। और दोस्तों, मैंने इसी चैनल पर कल विज्ञान का पेपर डाला था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, सभी ने लाइक किए, बहुत बढ़िया। और बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए हैं कि सर वही पेपर आया है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का पेपर बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से आज ये मैं गणित का पेपर दो पार्ट में बताऊंगा। मतलब पार्ट एक में 1 से 10 तक रहेंगे और पार्ट दूसरा रहेगा जिसमें 11 से 22 तक पूरे क्वेश्चंस बताएंगे। क्योंकि गणित का पेपर है तो इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेंदी इन द सेंस मतलब जी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसमें समझाना भी पड़ता है। पर मैंने पूरे ढूंढ लिए हैं, आपको प्रश्न घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे प्रश्न ढूंढ लिए। अभी मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, दोनों भाग अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इस वीडियो का पीडीएफ डाल देता हूं। पीडीएफ से ये रहता है कि आप जो भी क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में देखकर। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम यही, जैसा एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है और यही अपने इसका यूट्यूब चैनल का भी नाम है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन लोग। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको अपने विद्यार्थी का नाम लिख लेना है। यहाँ आपको अनुक्रमांक लिख लेना है। यहाँ पर आपको पिता का नाम लिख लेना है। यहाँ पर शाला का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ ब्लॉक का नाम लिख लेना है और यहाँ पर जिला का नाम लिख लेना है। ये आपको जानकारी सबसे पहले वाले जो आपका प्रश्न पत्र दिया जाएगा सबसे ऊपर आपको यह जानकारी भरनी होगी। उसके बाद जो ये जानकारी तो आपके वहाँ पर जो टीचर्स रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, वो सर लोग आपको बता देंगे कि कैसी क्या जानकारी भरनी है। थोड़ा सा मैंने बस जानकारी आपको दे दी, ये भरना है। उसके बाद देखिए, जो आपका ये प्रश्न पत्र आएगा ये 50 नंबरों का आएगा। आपने अभी ये 3 दे चुके हैं। आपका हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया और विज्ञान का हो गया है पेपर। तो आपको सभी को ये पता चल गया होगा कि 50 नंबर का पेपर आ रहा है आप लोगों का और 22 प्रश्न आ रहे हैं इस पेपरों में, है ना। इन पेपरों में 22 ही प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है, 22 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है अब, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपन लोग देखते हैं, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप लोगों को सबसे पहले 1 से 10 तक कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है कि प्रश्न दिया रहता है, जैसे ये दिया गया है और इधर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को, मतलब 4 विकल्प दिए रहते हैं। इन 4 विकल्पों में से छांट कर आप लोगों को एक लिखना पड़ता है, एक सही रहता है, ये लिखना पड़ता है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, -6 + -2 का मान होगा, मतलब ऋण 6 धन ऋण 2 का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि क्या होगा, ये ऋण 6 है, ये धन है, ये ऋण 2 है। तो इसको अगर अपन लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण 6 आएगा, ये धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऋण ऋण क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। तो इसका जहाँ पे आपको जिस ऑप्शन में ऋण 8 लगे आप उसको टिक कर दीजिए। तो इसका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। तो इसमें आपको बताना है कि पी में 7 जोड़ने पर व्यंजक क्या होगा। तो इसमें अगर अपन लोग क्या करेंगे, इसमें जो पी है और इसमें अपन लोग 7 जोड़ देंगे तो पी धन 7 हो जाएगा। पी में 7 जोड़ने पर क्या होगा, पी धन 7। बस इसका ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ये एक त्रिभुज दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये आकृति त्रिभुज की है। ये त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में शीर्षों की संख्या बतानी है। शीर्ष मतलब क्या होता है, ये शब्द लिखा है शीर्ष। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ये हमेशा काम आएगा। शीर्ष शीर्ष आप बहुत बार सुनोगे। त्रिभुज, जहाँ भी शब्द आएगा त्रिभुज का तो वहाँ शीर्ष का नाम आएगा। शीर्ष का नाम होता है, ये शीर्ष कहलाता है। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है ना। तो इसमें कितने शीर्ष दिख रहे हैं, 3 शीर्ष दिख रहे हैं। अगर मैं ऐसा सिंपल एक नॉर्मल साधारण अगर एक त्रिभुज बनाऊं तो इसमें कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 शीर्ष हैं, है ना। इसमें कितने शीर्ष दिख रहे हैं आप लोगों को, 4 शीर्ष दिख रहे हैं। तो इधर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है मित्रों, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कहलाती है संपूर्ण नंबर। मतलब एक पूरा नंबर क्या है, इसमें पूरा नंबर है 28, है ना। 28 क्या है, एक पूर्ण नंबर है, पूरा अंक है 28। उसके बाद देखिए
परफेक्ट नंबर 28 हो जाएगा। अपना 5वां प्रश्न देखते, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए, घड़ी है, घड़ी के सुई के 1/4 मतलब एक घड़ी दी गई है, तो एक घड़ी में 1/4 अपन को बताना, 1/4 घूर्णन करके घड़ी, मतलब यहाँ है एक छोटा कांटा एक बड़ा कांटा, इतना आपका चल गया है कांटा। 1/4 को इतने कौन सा कोण बनता है, तो समकोण बनता है। एक समकोण बनेगा, ये समकोण बन गया इसमें घड़ी में, तो बस इसमें यही बताना था कि क्या होगा। तो एक समकोण बन जाएगा, 3 समकोण बनेंगे, 4 की 2 की 1, कितना बनेगा, एक समकोण बनेगा 1/4 में, है ना। और अगर वो पूछ लेता आपसे कि आधे का पूछता तो आपको आधे का तो 180 का बना देते, पूरे का पूछता तो आप 360 बना देते, ऐसा रहता है इसमें। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। जो सममित रेखाएं होती हैं, ये सममित रेखाएं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, किस चीज़ में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, तो कितनी होती है, एक होती है। सममित रेखाएं है ना, सममित रेखा कितनी होती है, एक होती है। इसका उत्तर पहला वाला हो जाएगा, यहाँ लिख देना आपको ऐसा। उसके बाद देखिए प्रश्न 7वां पूछा गया है, दिए गए चित्र में छायांकित भागों को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है, क्या भिन्न है, 3/7 है। ये आपको छाया दिख रही, तो इसमें आपको गिनने थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको ये दिख रहा है, तो 7 बटे में लिख देना था। उसके बाद काले कितने हैं, 1 2 3, 3 काले हैं तो 3 ऊपर आ जाना था, ऐसा करना था इसमें। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न पूछा गया है, एक षष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है। जो एक षष्टभुज होता है, षष्टभुज आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ऐसा षष्टभुज बनता है, ये षष्टभुज है, ये षष्टभुज है। तो इस षष्टभुज में भुजाएं कितनी रहती हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप गिन लोगे, 1 ये 2 है, ये 3 ये 4, ये भुजाएं कितनी है इसकी, ये भुजाएं कितनी हैं, 6 भुजाएं रहती हैं, है ना। तो ये 6 भुजाएं लिख देना आपको। अगर आपसे चतुर्भुज का पूछा जाए तो 4 भुजाएं रहती हैं चतुर्भुज में, त्रिभुज में 3 भुजाएं रहती हैं, इसी प्रकार इसमें पूछा गया था। देखिए उसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया है, दिए गए त्रिभुज का नाम लिखिए। आप लोगों को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में, ये देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिभुज, तो ये बताना है कौन सा त्रिभुज है। तो आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। समद्विबाहु कैसे दिख रहा है, कैसे पता चला आपको ये समद्विबाहु है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान हैं, 2 भुजाएं समान हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। जब भी आपको जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर आप ऐसे 2 लाइनें बना दोगे आप, जैसे ये है, मैंने एक ये त्रिभुज बनाया और इसमें ऐसे 2 बराबर लाइनें बना दिए, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न पूछा गया है अपन से कि 0.7 और 0.08 का जोड़ क्या होगा। तो आपको जोड़ना था 0.7 और उसके बाद 0.08, ये जोड़ना था आपको। तो 8 की जगह 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0.0, तो 0.7 और 8 ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये जोड़ना था आपको, ऐसा बहुत सरल प्रश्न था। उसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा और आप लोगों से बोलूँगा कि इसका दूसरा पार्ट है उसको भी देख लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने 10वीं तक प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर देखने में आप लोगों को समस्या होगी, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट भी डाल देता हूँ। देखिए इसमें मैंने पूरे प्रश्न वैसे ढूंढ लिए हैं, तो आपको भी दूसरी वीडियो डाल देता हूँ, उसमें आप अवश्य देख लीजिए। वो 11 से पूरे प्रश्न बताऊँगा मैं, पूरा पेपर मैं ही बताऊँगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेना। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरा पेपर, आप देख लीजिएगा, अभी मैं डाल देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।